भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आपको कुशल मंगल होंगे। तो आज की वीडियो रहने वाली है, आप अपने लड्डू गोपाल जी के साथ मैंगो फेस्टिवल कैसे मनाएं। तो भक्तों गर्मियाँ ज़्यादा हैं, तो जैसे गर्मियों में फलों का राजा है आम, उसी प्रकार से देवताओं के राजा हैं विष्णु भगवान, और ऋतुओं की राजा है बसंत। तो कहने का भाव यही है कि इसमें विष्णु भगवान का ही पूजन किया जाता है। तो इस मास में विष्णु भगवान की पूजा विशेष होती है, और वो विशेष पूजा अपने चैनल पे मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ कि कैसे करनी है। तो आपके घर में भी यदि लड्डू गोपाल जी हैं तो मैंगो फेस्टिवल ऐसे मनाएं कि सबसे पहले उनको पंचामृत से स्नान कराएं। तो मैंने यहाँ पर सभी को पंचामृत से स्नान करा लिया है और सभी को नए वस्त्र धारण करा दिए हैं, और नए वस्त्र धारण कराने के बाद मैंने इनको दे देनी है इत्र की सेवा। तो जो ये आसन है, जो ये चौकी है, इस पर भी मैं इत्र लगा देती हूँ। तो बिहारी जी के भी ना इत्र सभी जगह लगाया जाता है, यानी कि जगह का मतलब है मेरा चौखट पर भी उनकी। तो आप जहाँ लड्डू गोपाल जी को पधारते हैं तो वहाँ भी, और जो वस्त्र पहना है वहाँ पर भी, तो ये है खसका इत्र जो मैं लगा रही हूँ। तो मोगरे का सावन जब चलता है तो उसमें मोगरे की खुशबू बहुत अच्छी रहती है, लेकिन गर्मियों में खस का इत्र बेस्ट होता है। तो मैं आपको बता देती हूँ, ये है खस का इत्र। और जब हल्की भीनी भीनी ठंड सी शुरू हो जाती है तो क्या है, गुलाब का इत्र ज़्यादा अच्छा लगता है। और वैसे भी गुलाब के इत्र का मैं कर चुकी हूँ स्प्रे। तो मैंने सभी को लगा लिया है खसका इत्र। चौकी पर कपड़ा बिछाया है मैंने, उस पर भी अच्छे से इत्र लगा लिया है। और यहाँ पर ये जो टेबल है ना, तो मैं इस पर भी इत्र, यानी कि चौखट है इनकी, ये समझ लीजिए। जैसे बिहारी जी के यहाँ की जाती है सेवा, ऐसे ही हम अपने लड्डू गोपाल जी के लिए इत्र की सेवा विशेष होती है। तो भक्तों आप रोज ही इत्र लगाएं। और सावन में तो जैसे ये अब उमस वाला मौसम है, इसमें चिपचिपाहट हो जाती है। तो अब क्या होता है, हमारे बिहारी जी को और राधा रानी को गर्मी भी लगती है। तो पता है गर्मी में पसीना आता है तो वैसे भी स्मेल हो जाती है। तो भाव कहने का ये है कि आस पास में जैसे ये फ्लावर वगैरह है ना, तो जैसे ये फ्लावर हैं, यहाँ पर मैंने फ्लावर पॉट रखे हुए हैं, ये एक फ्लावर पॉट रखा हुआ है, तो मैं ना स्प्रे कर देती हूँ। तो सावन में तो आप जैस्मीन का ला सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है। और गर्मियों में खसका, भीनी भीनी खुशबू, और गुलाब जल का, मैं दोनों का डालती हूँ। सुबह सुबह इनको तैयार करने के बाद पहले मैंने स्प्रे कर लिया। और अब क्या करेंगे, अब हम लगा देंगे मैंगो। आज फेस्टिवल है, मैंगो फेस्टिवल मना रहे हैं, तो इनको भोग किस चीज़ का लगा सकते हैं। तो भक्तों मैंगो का तो भोग विशेष ही लगाना है, और बाकी आप फ्रूट्स कोई सा भी लगा सकते हैं, फल भी लगा सकते हैं, और आप फ्रूट्स भी लगा सकते हैं। तो भक्तों जो एजेड हैं वो फेस्टिवल कैसे मनाएं। तो भक्तों आप चाहें 100 आम रखें या 4 आम रखें, तो आप कम आम रख के भी फेस्टिवल मना सकते हैं। और जैसे जिनको डायबिटीज़ है वो मीठा नहीं खा सकते, तो वो फ्रूट्स का भी भोग लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप फ्रूट्स का मीठा नहीं लगाएंगे तो फ्रूट्स का भोग नहीं लगा सकते। आपका भाव होना चाहिए, और एक मीठा लगा दीजिए, बाकी सारे फ्रूट्स लगा दीजिए। तो इस तरीके से भी अब हम क्या करेंगे, थोड़ी तैयारी कर लेंगे। तो मैंने आसन वगैरह तो सब तैयार करके बिछा लिया है और बिठा लिया है चौकी पर अपने लड्डू गोपाल जी और लाडली को। तो अब मैं ले आऊँगी मैंगो। ये मैंने ले लिए, एक लड़ी ले ली है, जैसे कि हम ना उसमें दीपावली वगैरह पर ले लेते हैं, इस तरीके से मैंने एक लड़ी ले ली है। तो इसको हम थोड़ी दूर तक कर लेंगे। और यहाँ पर क्योंकि ना इन दिनों हरियाली बड़ी अच्छी लगती है, जैसे आषाढ़ जाता है और सावन आता है, तो इन दिनों ना हरियाली बहुत अच्छी लगती है। तो इसलिए अब इसके अंदर ही मैं जो हूँ मैंगो रखूँगी। ये देखिए, ये इस तरीके से मैंने कर लिया, और इसके अंदर ही मैंगो लगाएंगे। और यहाँ पर अपने भोग का सामान रख लेंगे। तो ये मैंने देखिए इस तरीके से लगा लिया है।
इस तरीके से लगा लिया। तो अब मैं इस तरीके से यहाँ पर लगाऊंगी आम। तो यहाँ आम लगा लेंगे। तो मैंने दो तरीके के, एक तो लंगड़ा आम खरीद लिया था और एक खरीद लिया है मैंने ये दशहरी। तो हम इस तरीके से क्या करेंगे, लगाते जाएंगे। तो यहाँ जितने भी हैं हमारे पास आम, तो मैं इस तरीके से लगाती जाऊंगी। तो ये थाली में आम है और मैं यहाँ पर इस तरीके से लगा लूँगी। और थोड़ा सा स्पेस भी रहना चाहिए और इस तरीके से आम हम लगा लेंगे। तो जहाँ छोटा आएगा वहाँ हम छोटा लगा लेंगे। अब यहाँ पर फिर इस तरीके से आम लगा लेंगे। तो ये देखिए, हमने इस तरीके से मना लेना है मैंगो फेस्टिवल। अभी मेरे पास और आम है तो मैं वो भी ले आती हूँ। तो जी जो भी रह रहे हैं यहाँ पर, वो हम यहाँ पर आम लगा लेंगे। देख लेंगे जितनी हमें रो में चाहिए उतने हम लगा लेंगे। तो भाई फाइनली सारे आम हमने लगा लिए। और अब मैं आम काट कर भी लाऊंगी, जो हम अपने लड्डू गोपाल जी को और राधा रानी को भोग लगाएंगे। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ये आम जो हमने रखे हुए हैं। तो भक्तों, इन आमों का क्या करना है, जब हम अब पूजा हो जाएगी और आरती वगैरह हम कर चुकेंगे, अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा लेंगे, उसके बाद हमारे घर में जो भी अतिथि आएंगे उनको हम ये फल काट के दे देंगे, यानी कि आम दे देंगे। और ये आम हम अपने आस पड़ोस में प्रसाद के रूप में बांट भी सकते हैं। और जो कोई आपके घर आता है तो आप उसको भी ये प्रसाद खिला सकते हैं। तो भाई आप भी अपने लड्डू गोपाल जी के साथ मैंगो फेस्टिवल मना लीजिए, क्योंकि देखो सभी जगह, वृंदावन में भी ये फेस्टिवल मनाया जाता है, इस्कॉन में भी फेस्टिवल मनाया जाता है। तो ये फेस्टिवल सभी मंदिरों में लगभग मनाया जाता है। और ये गर्मियों का सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है, इसलिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है। और क्योंकि आम से भी ना हमें ठंडक प्रदान कैसे होती है। हम मैंगो शेक बना कर खिलाते हैं, मैंगो की आइसक्रीम बनाकर खिला देते हैं। तो हम अपने लड्डू गोपाल जी को ना कई तरीके से मैंगो का भोग भी लगा सकते हैं। और इसका आम पन्ना भी बनता है, वो भी बहुत अच्छा लगता है। जो थोड़ी कच्ची सी आम भी रह जाती हैं आम बनने से पहले, तो और वो पीली भी होती हैं, तो उनका भी पन्ना बहुत बढ़िया बनता है। तो हम हर तरीके से लिक्विड, और गर्मियों में प्यास ज़्यादा लगती है तो मैंगो शेक ज़्यादा पिया जाता है। तो आप क्या करें, दिन में एक बारी तो अपने लड्डू गोपाल जी को चाहे ठंडाई का चाहे मैंगो शेक का भोग अवश्य लगाएं। तो चलते हैं और हम अब तैयारी कर लेते हैं फ्रूट्स कट करने की। तो हमने आरती की थाली कर ली है और ये मैंने फ्रूट्स पूरे कट नहीं किए हैं, आम को ही कट किया है, क्योंकि सारे फ्रूट्स एक साथ मैंने नहीं काटे हैं। तो थोड़ी थोड़ी देर बाद हम भोग लगा देंगे, तो ये सारे ही प्रसाद बन जाएंगे। ये देखिए, और मैंने यहाँ पर पहना ली है फूल माला अपने लड्डू गोपाल जी को, राधा रानी को। और ये छोटे लड्डू गोपाल जी के पास भी मैंने फूल माला लगा दी है और बिहारी जी के पास रख दिया है पीला फूल। और अब कर लेंगे हम आरती, कर जला लेंगे जोत। बोल बांके बिहारी लाल की जय, बोल राधा रानी सरकार की जय, बोल लाडली महाराज की जय। बजा लेंगे हम घंटी और घंटी बजाकर कर लेंगे आरती। तो आपको यदि कोई आरती याद ना हो तो ओम जय जगदीश की कर लें। यहाँ पर मैं करूँगी बिहारी जी की आरती। तो इनका बिहारी जी का मुकुट भी थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, सही कर देते हैं और कर लेंगे आरती। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे प्यारी पंछी मेरा मन मोहे,
ऐसी युगल छवि वल जाऊं मैं बांके बिहारी तेरे। लिया मैंने शंख का जल और जोत कर लूँगी मैं ठंडी 3 बार घुमाकर, और फिर अपनी राधा रानी को, बिहारी जी को, लड्डू गोपाल जी को दे देंगे, और उसके बाद हम सब ले लेंगे। ले आई हूँ मैं खीर, तो हम लगा देंगे मीठे में खीर का भोग, क्योंकि हमारे बिहारी जी को, लड्डू गोपाल जी को खीर बहुत प्रिय है। तो अब हम घंटी बजा देंगे और ये भोग लगा देंगे। तो आप 3 बार ताली लगाकर भी भोग लगा सकते हैं। तो मन में राधा रानी का या आप किसी भी मंत्र का जाप करते रहें और भोग लगाते रहें अपनी राधा रानी को, लड्डू गोपाल जी को। और इसको ना इस तरीके से लेकर 10 बारी भोग लगाएं, जिससे कि हमारे लड्डू गोपाल जी खाने से संतुष्ट हो सकें। ये नहीं कि लगाया और हटा लिया, नहीं, बार बार, जैसे जिस अवस्था में जैसे कि हम अपने बच्चों को खिलाते हैं बार 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 बार, तभी तो पेट भरता है, इसी तरीके से हम अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा लेंगे। और ये बन चुका है दृष्टि भोग प्रसाद। तो आप भी इस दृष्टि भोग प्रसाद को ग्रहण कीजिए। और आपके लड्डू गोपाल जी का आज मैंगो फेस्टिवल मनाया जा चुका है। तो आप कमेंट्स करके बताएं आपको कैसा लगा मैंगो फेस्टिवल। और खीर तो बहुत स्वादिष्ट बनी है बिहारी जी के भोग की, और हमारी राधा रानी और बिहारी जी बहुत सुंदर लग रहे हैं, और लाला भी बहुत सुंदर लग रहे हैं आज के श्रृंगार में। तो आप कमेंट्स करके बताएं आपको इनका श्रृंगार भी कैसा लगा, और आपने मैंगो फेस्टिवल अभी तक मनाया है या नहीं। तो आप इस आषाढ़ मास में मैंगो फेस्टिवल मना सकते हैं। और सावन में लड्डू गोपाल जी की विशेष सेवा होती है, और हमारे महादेव जी की भी। तो अभी बात कर लेते हैं, आषाढ़ मास में आते हैं गुप्त नवरात्रि। तो माघ में और आषाढ़ में गुप्त नवरात्रे आते हैं, और चैत में और फागुन में ओपन वाले आते हैं। तो कल से गुप्त नवरात्रे भी शुरू हैं। जो लोग गुप्त नवरात्रों की पूजा करते हैं और अगर सरल विधि से करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पर अपलोड है वीडियो, आप वहाँ पर जाकर सरल विधि से नवरात्रि की पूजा कैसे करें। तो आप दीप जलाएंगे तो जोत जरूर जला लें, और अगर अखंड जोत भी जलाना चाहें तो जला लें, क्योंकि हमारी नेगेटिविटी दूर करती है अखंड जोत। ये है वैज्ञानिक तरीका, और भगवान ज्योत के द्वारा ही, मतलब अग्नि को साक्षी से की गई पूजा कभी बेकार नहीं जाती, इसलिए अखंड ज्योत का जलाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप देख लें, और किस किस ने गुप्त नवरात्रे करें आप कमेंट्स में बताएं, और किस किस ने अखंड ज्योत जलाई है। तो भक्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तों राम राम, राधे श्याम।